राधे राधे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। राइट। ओके। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने पर्सन के नाम को 3 बार अपने मन में लेंगे, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए। बहुत ही सिंपल सी तरीका है कि उनको इमेजिन करो, वो क्या, जब आप उनके साथ थे कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, बस उतना ही इमेजिन करो उनको। जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आप उनको इमेजिन करते रहिए। राइट। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, उनका नाम लेंगे एंड सोचेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कार्ड्स क्या रिवील करेंगे। राइट। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए। उससे पहले हीलिंग एनर्जी है फायर की, उससे कनेक्ट करेंगे। आपने अपने पर्सन का नाम ले लिया है 3 बार। राइट। नाउ लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके। देख। ओके। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का रिवर्स में। ठीक है। देन है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड देन है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में। ओ माय गॉडनेस, इतने सारे कार्ड्स हैं, सब रिवर्स में आ रहे हैं। ओके। ओके। ठीक है। तो हमारे पास अभी जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये वाले हैं, एंड एक जो हम फाइनल डिसीजंस वाला कार्ड लेते हैं वो क्या है। ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वो भी हमारे पास रिवर्स में आया है। ओके। सी आपके पर्सन जो है ना, जो मैं पहले एनर्जीज बता देती हूँ कि कौन सी एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अ, सबसे ज़्यादा एनर्जी एक तो वाटर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ हमें अर्थ एलिमेंट की एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है। ठीक है। नाउ जो जोडियाक्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन से जोडियाक हमें, एक तो केप्रिकॉन है, देन पाइसिस है, साजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एंड कैंसर। ठीक है। अब आपके ये जोडियाक या तो आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरा, अगर ये नंबर्स आपको रेजोनेट करते हैं, यानी कि अगर आपके आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, तो जो नंबर्स हैं वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी या किसी भी तरीके से आपको रिलेट कर रहे हैं, तो ये नंबर्स भी आप ध्यान दे सकते हैं। 2, 8, 6, 4 एंड 7, एंड साथ ही साथ 8। ठीक है। तो ये नंबर्स अगर कहीं भी आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, तो ये नंबर भी आपको रिलेट होंगे इस रीडिंग से। ठीक है। नाउ अभी स्टार्ट करते हैं। नो डाउट आपके पर्सन जो है ना, इस तरीके से रहते हैं कि जैसे, एक तो उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रहे, फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ ना, जैसे एक, मैं अपने आगे एक बंद कर दूं कि भाई मेरे को ना आपकी बात सुननी है ना समझनी है, टोटली बंद। बट ये भी दिखाई दे रहा है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। इस तरीके का जो एटीट्यूड आता है ना, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आता है, और ये बिल्कुल अपने आप को क्लोज कर चुके हैं, और ना ही सुनना चाहते हैं ना बोलना चाह रहे हैं, और अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल बस, मैंने तो कोई मिस्टेक करते ही नहीं, या नहीं करती, कभी ना करता हूँ, और जो भी मिस्टेक है वो सामने वाले की है, मैं तो बस शांत होके बैठ गई हूँ या शांत होके बैठ गया हूँ। कुछ इस तरीके से उनका परसेप्शन बना हुआ है अभी अपने आप के लिए। एंड एक चीज़ और जो है हमारी मेजरली दिखाई दे रही है, वो ये भी है कि ये फेज जो है ना, ये 15 डेज का चलेगा। देखिए, एक तो हाफ मून और फुल मून, तो कहीं ना कहीं ये मून के साइकिल के साथ भी उनका जो ये फेज है वो कनेक्टेड रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उनको मतलब चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ से ना वॉक अवे भी करना चाहा, मतलब इस रिलेशनशिप से भी वो वॉक अवे करने का सोच रहे थे कि मैं इस रिलेशनशिप में अब और नहीं दे सकता या दे सकती, एंड दे जस्ट वांट टू गो अवे, वॉक अवे का, बिकॉज वी हैव गॉट 2 कार्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉच भी, कि सब अब मैं जिम्मेदारी से भागना चाहती हूँ या भागना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को और नहीं लेना चाहती। राइट। एंड दे आर लाइक कि ना,
सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ के नाउ जस्ट वांट टू रन अवे, कि बस पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। बट बट नो डाउट उनका ये जो नेचर है और ये जो कहीं ना कहीं है ना, ये एक कलेक्टिव कुछ बहुत टाइम से, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी उनके अंदर क्रेव हो रही थी। और ये नेगेटिविटी कहीं बाहर से भी डेवलप हुई है, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि बाहर का इन्फ्लुएंस, जो कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, या तो वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे या कहीं गए थे, जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत आया है। कुड बी बिकॉज ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन, या फिर वो किसी के साथ गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस अब कंटिन्यूड है, एंड अब वो इस चीज़ को और ले ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट नो डाउट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, चीज़ें मतलब, और अब ऐसा नहीं है कि वो खुद बहुत ईज आउट में है, नहीं, बहुत ज़्यादा पेन सहन करने के बाद नाउ दे आर लाइक कि शायद मैं अब लाइफ में जैसे डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाती है, क्योंकि अब उन्होंने आपको भी छोड़ दिया और आपके साथ वो कनेक्शन भी छोड़ दिया। आप उनसे पूछते रहे कि चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, ना उन्होंने आपको टाइम दिया, ना खुद को टाइम दिया, और ना उस रिलेशनशिप में गए जिसके साथ वो इतने इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या आपके साथ कुछ भी सिनेरियो कनेक्टेड फील हो रहा है, तो आप इस नंबर पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स नहीं आएंगी उस नंबर पे। कॉल्स करने के लिए आपको पहले सेशन बुक करना होता है, राइट। और now I'll be posting more of such guidance, more of detailed guidance. तो अगर आपको रिलेट होती है तो डू लेट मी नो एंड डू क्लेम द रीडिंग्स एज वेल। 1176 जरूर क्लेम करें, टाइप करें कमेंट्स में। ओके, नाउ द कम द कार्ड ऑफ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि रिवर्स में आया है। तो कहीं ना ये कार्ड इस तरीके से बोल रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन है, बहुत लोग उनको बोल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल भी समझाना चाह रहे हैं उन्हें कि देखो, जो जिस इंसान के साथ तुम पहले थे, और अभी क्या है कि उनको रियलाइजेशन तो हो गया है, लेकिन वो डिप्रेसिव फीलिंग इतनी ज्यादा अंदर तक चली गई है कि जैसे कहते हैं ना, किसी किसी को माफी मांगने में भी थोड़ा ऐसे होता है कि मैं माफी भी अब कैसे मांगू, किस मुंह से माफी मांगू। तो उस तरीके का एटीट्यूड वहां पे दिखाई दे रहा है, और चीजें ऐसी लग रही है कि हो नहीं पा रहा है, ना वहां से बाहर आ पा रहे हैं, ना उनके साथ जा पा रहे हैं, ना गिल्ट में भी इतना ज्यादा हो गए हैं कि पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ के देखना चाह रहे हैं, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो इन रिवर्स। पीछे मुड़ के भी देखना है, हिम्मत भी नहीं आ रही है, चीजें समझ ही नहीं आ रही है। और वही कहते हैं ना कि जब गलती आप इंसान कर लेता है, लेकिन आप अभी भी वही उनकी सोच में बैठे हुए हैं कि शायद चीजें बदल जाएंगी। तो करंटली जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, वो इस तरीके कंफ्यूजन में क्रिएटेड है, डिप्रेसिंग है, और जैसे अपने आप को उस से उठा नहीं पा रहे हैं, जो भी गलती की, जो भी एकदम से क्लोजर दिए बिना सब चले गए, एकदम ब्लॉक कर दिया। बट और अब वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो उन्हें पता था, जो अब वो फील कर पा रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ आपके थ्रू उनके पास आई थी, जब आप थे, तो एक होता है ना चर्पीनेस, स्ट्रेंथ, और किसी भी चीज को बात कर लेना, किसी भी चीज से लड़ जाना, किसी और हर सिनेरियो को, कोई भी मुश्किल आ जाए लाइफ में, बट आप होते थे तो चीजें सब सॉर्टेड, लाइफ में सब कुछ अच्छा था। बट अभी वो है नहीं, तो चीजें उस हिसाब से चल ही नहीं पा रही है, उनसे हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। सो नाउ लेट्स सी कि अब वो आगे क्या डिसीजंस लेना सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आगे, इस लाइफ को आगे कैसे सोचना चाह रहे हैं, क्या वो आगे डिसीजंस लेंगे, नहीं लेंगे, कैसे करना चाह रहे हैं, राइट। ओके, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स तो ऐसे आया हुआ है ना, नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, देन नाइन ऑफ कप्स आया है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, अनडाउटेडली देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, दैट मीन्स कि अपनी चीजों का
प्रॉब्लम जो दिखाई दे रहा था उन्हें वो तो दिखाई दे रहा है, और एक जैसे कहते हैं ना, डिफीट करने के बाद, हारने के बाद भी एक वो जो राजा ही होता है जो उस चीज को ओवरकम कर पाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि ना हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतनी डिप्रेशन में जाके इस तरीके से, बट कहीं ना कहीं आप ये बात जानते थे कि आपके जो पर्सन है उनमें ये क्वालिटी है कि, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उनके साथ थे या आप उनके साथ इतना टाइम बिता रहे हैं या आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो खुद समझ जाइए कि आपको पता था उस इंसान में वो क्वालिटीज तो थी। ठीक है, तो कि वो सही और गलत फाइनली पहचान कर पाते। तो फाइनली जब वो इंसान इतना स्ट्रांग तो है कि फाइनली वो किंग की तरह अपीयर होंगे। नो डाउट उसमें टाइम लगेगा, चीज़ें अभी इतनी एकदम से आप ये मत समझिए कि एकदम से हो जाएंगी। बट हाँ, आपके पर्सन, वाह, वो जो पहले जैसा चीज़ें होती है ना कि हाँ परफेक्टली चीज़ों को, जिस जो इंसान पहले अपने करियर में सेट करेगा कि मैं पहले स्टैंड ले लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा कि मैंने अब चीज़ें सॉर्ट कर ली हैं, अब मैं अपनी चीज़ों से बिखरूंगा नहीं, अपनी चीज़ों से नेगलेक्ट नहीं होऊंगा, अपनी चीज़ों से दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो गलतियां मैंने पहले करी हैं, पहले मैं अपने आप को स्टैंड ले लूँ। किसी के आगे जैसे मुंह दिखाना है अब, तो मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो वो इंसान पहले अपने करियर पे फोकस कर रहा है, वो भी हाँ फुल हार्टेडली, ताकि किंग की तरह कि नहीं अब मैं सारी चीज़ों में लड़ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन देखो ये चीज़ें ना एक ही बार में तो नहीं होंगी, मुश्किलें यहाँ पे भी आएंगी उनके पास। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईज़ी रहने वाला है, और वो इस बीच में भी आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करने वाले हैं। बिकॉज़ हर पॉइंट पे जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स उनको दिखा रहा है कि नहीं, वो ही जो थे, जिनके साथ आप ये चीज़ें भी लड़ पाते थे, वो थे तो लाइफ आसान थी। वो थे तो हर मुश्किल आसान लगती थी। चाहे कितने बड़े किले फतेह करने थे, लेकिन जब आप थे उनके साथ, तो हर मोड़ पे उनको आपकी याद आ रही है। अब उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। तो बट नाउ द थिंग इज़ कि यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स। फाइनली वो सिचुएशन आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है जहाँ वो कहेंगे ना कि मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ और मैं घर में बोल चुका हूँ, और नाउ आई जस्ट वांट योर, जैसे कहते हैं ना कि अब बस मुझे आपकी हाँ चाहिए और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, या मैं संभाल लूंगी, बस तुम हाँ कर दो। बिकॉज वो कमिटमेंट के लिए इतना रेडी है जितना वो कभी शायद अपने आप से भी श्योर नहीं थे। तो उनमें इतना बदलाव आ जाएगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, ये वही इंसान है जिससे मैंने इतना जिसके लिए मैंने इतना प्रे किया, इतना जो मेरे को छोड़ के चला गया, और आज वो इंसान इतना बदल जाएगा। नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, एक ही बार में नहीं होगा। बट हाँ, चीज़ें काज क्लैरिटी से बहुत, जैसे कहते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड यस, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की होप जो है, और होप है, साइंस है, सब कुछ वो बहुत जल्दी दिखाई देगा। बिकॉज वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, नो डाउट ये मूवमेंट बहुत ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशन बदलती हुई जो है, या तो आपको उनके तरफ से सिग्नल्स मिलेंगे, या कोई उनका कॉमन या आपका कॉमन फ्रेंड होगा, या फिर जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था, वो फाइनली हटती हुई आपको दिखाई देगी, एंड देन आपको वो रास्ते दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं आपको इनकी जो सिचुएशन है वो भी मालूम पड़ जाएगी कि चीज़ें अरे इतनी कैसे बदल गई। एंड नाउ फाइनली यू विल बी लाइक कि यही तो मैं प्रे कर रही थी, तो इससे बढ़िया और क्या होगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, क्योंकि चीज़ें इतनी ब्यूटीफुली स्प्रेड हुई हैं, इतनी ब्यूटीफुली दिखाई दे रही हैं कि चीज़ें किस तरीके से वाइंड अप हुई थी। तो रीडिंग्स को क्लेम करना मत भूलिएगा, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं। और अगर मैं टाइम स्पेन की बात करूँ तो 7 to 8 वीक्स लगेंगे, बट हाँ, चीज़ें आपको जो सिग्नल्स हैं वो 3 to 4 वीक्स में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उतना पेशेंस आप रखेंगे और चीज़ें आप देखेंगे बदलनी शुरू हो गई, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, और मुझे फॉलो करना नहीं भूलेंगे। मैं हूँ आपकी कोच, आपकी गाइड, आपकी हीलर, कविता टारो रीडर।
ऑन दिस चैनल कविता टैरो रीडर, और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं टू बुक योर रीडिंग्स विद माय राधे राधे।